मन लगा रहा था तो संसार के काम प्रकट है। जब आप वचन पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि जब आप संसार में जियोगे, जब संसार पे मन लगाओगे, शरीर में आप जब मन लगाओगे तो आपके अंदर जो वचन परमेश्वर का बताता है गलातियों 5 अध्याय और उसके 19 वचन में जब आप पढ़ोगे, आप सब निकाल सकते हो जिसके भी पास है, कि आपको वहां प्रकट है संसार के काम, शरीर का काम। क्योंकि जब आप संसार में मन लगाओगे तो संसार का जो है ये शरीर है, हालेलुया। और शरीर जो है ये संसार में रहने वाला शरीर है, बट इसके अंदर जो आत्मा है वो स्वर्ग का है। कहाँ का है? तो जब आप संसार में मन लगाओगे, शरीर पे मन लगाओगे तो ये शरीर आपको संसार दिखाएगा, लेकिन जब आप आत्मा पे मन लगाओगे तो आत्मा आपको स्वर्ग दिखाएगा, हालेलुया। स्वर्ग की बातें दिखाएगा, स्वर्ग के काम को दिखाएगा, स्वर्ग के जो है कि रास्ता को दिखाएगा। लेकिन जब आप शरीर में मन लगाते हो, एक बहन जब शरीर पे मन लगाती है, एक भाई जब शरीर पे मन लगाता है, तो शरीर उसको स्वर्ग नहीं दिखाएगा, शरीर उसको संसार दिखाएगा। क्योंकि जो संसार का है वो संसार की बातें करता है और जो स्वर्ग का है वो स्वर्ग की बातें करता है, हालेलुया। और जब यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने कहा कि सुनो, मैं स्वर्ग से आया हूं क्योंकि मैं एक आत्मा हूं, और जब मैं स्वर्ग से आया हूं तो मैं स्वर्ग की बातें करता हूं। और जब स्वर्ग की बातें वो करते रहे तो संसार को अच्छा नहीं लगा, हालेलुया। संसार को इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि एक नशेड़ी के पास, अगर एक नशेड़ी के पास एक दूध के गिलास रखो और एक दूध पीने वाला बैठ जाए तो नशेड़ी कभी उसको पसंद नहीं करेगा, हालेलुया। आपको पता है जहां अच्छाई है वहां बुराई पसंद नहीं करता है, और जहां बुराई है वहां अच्छाई पसंद नहीं करता है। परमेश्वर ने कहा कि वैसा ही जब यीशु मसीह इस धरती पे आए, इस जो है कि संसार में आए, तो उन्होंने संसार की बातें नहीं कहा, उन्होंने स्वर्ग की बातें कहा। और जब स्वर्ग की बातें कहते थे तो लोग उनका विरोध करता था, हालेलुया। लोग उनको जो है विरोध करता था। आज देखो इस दुनिया में, आप देखो कहीं भी जाओ, खुला कितना डीजे बजाओ, डांस करो, आप वहां दारू पियो, कोई आपका विरोधी नहीं है, हालेलुया। लेकिन यीशु के नाम से जो लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करने लगता है वहां विरोधी हो जाता है, हालेलुया। पता है क्यों? क्योंकि शैतान को वहां अच्छा लगता है जहां नाच बाजा, जहां जो है कि नशा, गालियां, झगड़ा, बुराई, वहां वो करो, कोई आपका विरोधी नहीं है, क्योंकि वहां शैतान को अच्छा लगता है। लेकिन जहां यीशु के नाम से लोग इकट्ठे होते हैं, शैतान को चीड़ बढ़ता है। शैतान जानता है अब ये मेरे जाल से निकलेगा और ये सीधा स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग के रास्ता धरेगा, क्योंकि ये जब मेरे जाल से निकलेगा, अगर एक निकलेगा तो हजारों को भी मेरे जाल से निकाल सकता है। इसलिए शैतान क्या करता है? उस व्यक्ति से जलन करता है जो यीशु से प्रेम करता है, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उससे कभी भी जलन नहीं करेगा। आज दुनिया क्या है? इसीलिए यीशु मसीह के नाम से लोग जलन करता है, क्योंकि आज लोग कहता है यीशु धर्म बदलता है, लेकिन उसको पता नहीं है यीशु जीवन बदलता है, हालेलुया। अरे यीशु अगर मेरे जीवन में नहीं आया होता, मैं आपको बताऊं तो मैं नहीं बदला होता। मैं ये बात क्यों बताता हूँ? क्योंकि और उस समय जब मैं नशा करता था मेरा कोई विरोधी नहीं था, हालेलुया। मेरा कोई दुश्मन नहीं था, मेरा कोई भी किसी से झगड़ा नहीं था, उस समय सबको मैं अच्छा लगता था। लेकिन मैं आपको एक बताता हूँ, जिस भाई के साथ मैं जो दारू पीते थे, गुटखा खाते थे, वो परतावल का है, और वो जब मेरे साथ बैठता था, मैंने जब प्रभु को जाना, जब प्रभु को जान गया, सत्य को जान गया, जब मैंने उस मार्ग से हटा, उस मार्ग से फिरा, तो मैं उसके साथ उठना बैठना जो है कि मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं अलग कर लिया। जब मैं अलग कर लिया, मैं चर्च जाने लगा, प्रार्थना करने लगा। एक दिन उसने मुझे 6 महीने के बाद मुझे उसने मिला, हालेलुया। और जब मैं चर्च से जा रहा था अपने रूम पे, जैसे ही जा रहा था मेरे हाथ में बाइबल था, मेरे हाथ में बाइबल लेके मैं अपने हाथ में था, उसने मुझे मिला, भर मुझे गुटखा लिया था, हालेलुया। क्योंकि एक समय था कि मैं भी भर मुझे गुटखा, एक तो मेरे जेब भरा रहता था, 20-20, 30-30 कमला पसंद खाने वाला व्यक्ति। मेरे घर वाले जानते हैं, मेरे गांव वाले जानते हैं, जो मेरे समरिया को वो जानते हैं, हालेलुया, कि मैं कैसा था। लेकिन जैसे उसने मुझसे जब मिला, उसने पूछा कि कहाँ गए थे, मैंने बोला मैं चर्च गया था। जैसे ही मैंने चर्च का नाम धरा,
भाई साहब उसको इतना शौक लगा, उसने ऐसा मुझे देखने लगा कि जैसा लग रहा था मैं उसके घर को लूट के आ रहा हूँ। हालेलुया। इतने गुस्सा से देखने लगा जैसे ऐसा लगा कि मैं उसके घर से कुछ सामान चोरी करके जा रहा हूँ। और उसने, मैंने बोला, उस समय पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, देखो ये है शैतान का जलन। हालेलुया। आज जब नशा करता था, बुराई करता था, यही दोस्त था, कोई विरोध नहीं करता था। लेकिन जैसे ही मैंने प्रभु को अपनाया और सत्य को जाना, उसने मेरा विरोध करने लगा। हालेलुया। उसने मेरा नाम को बदनाम करने लगा। लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि जब यीशु इस दुनिया में हमें बचाने के लिए आए हैं, यीशु इस दुनिया में हमें छुड़ाने के लिए आए हैं, वो ना तो हमें धर्म के ओर ले जाने के लिए आए हैं, ना जात के ओर ले जाने के लिए आए हैं। वो धर्म और जात की बात करते ही नहीं है। जब आप पूरे बाइबल को पढ़ोगे, इसमें कहीं नहीं लिखा है जहां यीशु मसीह बोले होंगे कि मैं तुम्हें ईसाई बनाने आया हूं। हालेलुया। जब आप इसको पढ़ोगे, आपको ये जरूर लिखा होगा कि यीशु मसीह ये कहा है, नशा छोड़ दो, गालियां छोड़ दो, झगड़ा छोड़ दो, बुराई छोड़ दो, जो है कि आप प्रेम में जियो, पवित्रता में जियो, प्रार्थना में जियो। क्योंकि प्रभु ने कहा कि जब आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर से जो है कि आप उसके करीब रहते हो। हालेलुया। लेकिन जब आप नशा करते हो, बुराई करते हो, तो आप परमेश्वर से बहुत दूर रहते हो। हालेलुया। इसलिए आपके घर से देखो, आज जिस घर में हर एक संसार में इतना मेहनत करता है, उसने हर एक संसार में, हर घर में जाके देखे, बहुत मेहनत होता है। हर घर में लोग आज जो है कि आज किसी न किसी के नाम से प्रार्थना करता है, पूजा करता है, लेकिन फिर भी उसके घर में शांति नहीं है। हालेलुया। फिर भी वो शैतान से भरा हुआ है, फिर वो बीमारी से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है। कारण यह है कि उस घर में सत्य है ही नहीं। क्योंकि जहाँ सत्य वही स्वतंत्रता है। जब सत्य जाएगा तो वो स्वतंत्र करेगा, और जब स्वतंत्र करेगा तब आजादी मिलेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं सत्य हूँ, मैं मार्ग हूँ, मैं जीवन हूँ। मैं इस दुनिया में इसलिए आया हूँ कि मैं हर भाई को, हर बहन को सत्य बातें बता सकूं, सत्य मार्ग बता सकूं, उसको जीवन की बातें बता सकूं। और वो यही बातें कहते रहे। उन्होंने जब आया, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ेंगे तो 4 अध्याय और उसके 17 वचन में हम देखेंगे उसमें यीशु मसीह का क्या शब्द था, उन्होंने क्या बोला जगत से, उन्होंने क्या बोला संसार के लोगों से। जब आप निकालो जितने लोगों के पास है परमेश्वर के कलाम, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 17 वचन, क्या लिखा उसमें? उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। बोलो हालेलुया। देखो यहाँ क्या लिखा, यहाँ लिखा कि यीशु मसीह जब आए उस समय से, उससे पहले कोई नहीं कहा। अगर उससे पहले, यीशु मसीह से पहले बहुत आए। लेकिन अगर वो ये बात बता दिए होते, सत्य बता दिए होते, तो यीशु मसीह इस दुनिया में आते ही नहीं। लेकिन उन्होंने क्या किया? अपने महिमा कराने के लिए आया, उन्होंने अपना नाम बड़ा कराने के लिए आया, उन्होंने जो अपना जो है कि तारीफ कराने के लिए आया। लेकिन एक व्यक्ति जो हमारे लिए आया, हमारे दुखों के लिए आया, हमारे जो है कि स्वर्ग का रास्ता दिखाने के लिए आया, जिसका नाम यीशु नासरी है। और वो जब इस दुनिया में आया तो उस समय से उसने प्रचार किया, उस समय से उसने यह कहा, मन फिराओ। क्या फिराओ? मन फिराओ। क्योंकि जब आप संसार में मन लगाओगे तो संसार आपको कभी स्वर्ग की बातें नहीं बताएगा। संसार आपको वही बातें बताएगा जो आपको नरक लेके जा सकता है। संसार आपको वहां बताएगा जहां आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। और आज हर बहन, हर भाई, हर एक माँ आज उसी राह पे चल के अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, अपने जो है लाइफ को बर्बाद कर रहा है, और उसके साथ ही उसके बेटा बेटिया के जीवन बर्बाद हो रहा है। क्योंकि ना वो सत्य को जाना है और ना उसका बेटा बेटिया सत्य को जान रहा है। इसलिए जब वो नशे में जी रहा है, वो झगड़े में जी रहा है, वो बुराई में जी रहा है, उसके बेटा बेटिया भी वही चाल चल रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने एक उदाहरण भी दिया कि जैसा बाप वैसा बेटा,
और जैसे माँ वैसे बेटी। हालेलुया। जब आप, ये कहावत नहीं है, ये कहावत परमेश्वर ने नहीं दिया, एक दृष्टांत दिया था, लेकिन लोग जानते हुए भी आज अनजान बना हुआ है, क्योंकि आज वो जानता है, हर माँ जानती है कि जैसा कहावत है दुनिया में लोग कहता है, संसार में लोग कहता है कि जैसा माँ वैसे बेटी, लेकिन फिर भी माँ अपने बेटी के सामने गालियां देना नहीं बंद कर रही है, फिर भी बुराई करना बंद नहीं कर रही है, फिर जो है लालच करना बंद नहीं कर रही है, चोरी करना बंद नहीं कर रही है। और वो जानती है कि परमेश्वर की कलाम भी बोला और संसार में कहावत भी है, जैसे माँ वैसे बेटी। हालेलुया। फिर भी वो वही काम कर रही है, जैसे वो चलेगी वैसा ही बेटी चलेगी। हालेलुया। आज एक बाप जान रहा है जैसा बाप है वैसा बेटा है, फिर भी वो बाप अपने बेटा के सामने ढक्कन खोल रहा है, खैनी खोल रहा है, सुरती खोल रहा है। ये बात जब मुझे पता नहीं था भाई साहब, मैं भी खोलता था, लेकिन जब मैंने सत्य को जाना, सत्य ने मुझे स्वतंत्र कर दिया। और आज अगर मैं प्रभु में नहीं होता, मैं आपको बताऊं, आज मेरा बेटा है, आज वो 2.5 साल का हो, 3 साल को, लेकिन आज भी वो, तो मैं जब प्रार्थना में जाता बोलता पापा मैं भी प्रार्थना में चलूंगा। हालेलुया। मुझे खुशी होता है। आज जब मैं बैठता हूँ, उसने प्रार्थना जब मैं कर रहा था, उसने गाना गा रहा था, मैंने उसके मुंह से वो गाना सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने गाना गा रहा था, मैं हंस रहा था, प्रार्थना कर रहा था, हंस रहा था कि देखो अगर आज ये प्रभु को नहीं जानता, अगर मैं प्रभु को नहीं जानता, तो आज गाना ये नहीं, ये संसार की गाना उसके मुंह से निकलता। हालेलुया। लेकिन वो गा रहा था, यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। हालेलुया। सोचो, आज मैं ये बता रहा हूँ, जैसा आपका स्वभाव रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी वैसा ही बनते चले जाएगा। आज अगर आप पवित्राई में जियोगे, आज अगर आप अच्छाई में जियोगे, तो आपकी पीढ़ी भी अच्छाई में जिएगा। हालेलुया। और आज मैं आपको बताऊं, आज यीशु से पहले बहुत लोग आया, ना हमारे बाप दादाओं ने ना वो बदले, और ना हमारा स्वभाव बदल रहा था, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता था। आज लोगों ने ये संसार में, हमारे बाप दादाओं ने क्या सिखाया? उसने ये सीखा था, अगर तुम्हारा कोई खून करेगा तो तुम भी खून करना, यदि कोई तुम्हारे दांत तोड़ेगा तुम भी उसके दांत तोड़ना। उसने ये कहा कि ये तुम्हारा दुश्मन है, कभी इससे मेल मत करना, कभी इसके बारे में भलाई मत सोचना, कभी इसके लिए अच्छा काम मत करना। ये कौन सिखाया था? हमारे पुरखुआओं ने, क्योंकि पुरखुआओं ने शुरू से ही शैतान के कामों पे चलते आ रहे थे। लेकिन जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, तो यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ, क्योंकि तुम बदला लोगे, और बदला लेने वाला कभी सक्सेस नहीं होता है। जब तुम बदला के सोच में रहोगे, तुम शैतान के जाल में रहोगे। जब तुम ये सोचोगे कि मैं इसके हत्या करूंगा, और हत्या करने वाला कभी स्वर्ग नहीं जाता है। जब तुम सोचोगे मैं इसके से झगड़ा करूंगा, गाली दूंगा, और प्रभु के कलाम बताता है गाली देने वाला स्वर्ग नहीं जाता है। आप चाहे उसके लिए कितना दान करो, उसके लिए कितना स्नान करो, उसके लिए कितना धाम जाओ, मैं बोलता हूँ आपके सारा धाम, सारा पैसा, सारा दान व्यर्थ हो जाएगा, जब तक आप मन ना फिराओगे। हालेलुया।